हेलो ट्रेडर्स, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज की इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का एफआईडीएस का डाटा क्या कह रहा है, फिर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बना हुआ है। यही तीन चीज़ों के ऊपर हमारा मेजर डिस्कशन रहने वाला है। पॉसिबिलिटी तीन ही है कल, या तो गैप अप या फ्लैट या गैप डाउन। और ऐसे मार्केट्स में हमें क्या करना है, हमें कहाँ पर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी के आगे जा कर के। वैसे भी वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली, यही कुछ एक्सपायरी है जिनको हम लोग एंजॉय कर लें। तो सबसे पहले बात करें बैंक निफ्टी कल का, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो हमने कल क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि भाई 51,780 के ऊपर जाएगा तो मार्केट बूम कर सकता है, जो कि मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया हमारे व्यू का। और अभी भी हमें लग रहा है एक और नया लेवल निकल करके आ रहा है, अगर उसको निकाल दिया तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। रोज़ आप हमारा ये जो हमारा वीडियो देखोगे या फिर जो लाइव ट्रेडिंग में थे, आज लाइव ट्रेडिंग भी हमने लंबे टाइम तक के लिए रखी थी। क्योंकि निफ्टी में हमें अच्छा मोमेंटम लग रहा था, जहाँ पर हमारा एक प्रीमियम था 140 वाला जो कि नीचे गया था, नीचे से ऊपर आया। और एक प्रीमियम हमने 70-80 पर भी दिया था, वो 220 तक गया था, 228 तक का हाई मारा था। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न का आप लोग यहाँ पर ब्रेकआउट देखोगे, ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया जो कि कल हम बता रहे थे। ये जो हमारा कल रेजिस्टेंस लेवल था 51,780 का, इसको ब्रीच कर दिया है। और अब क्लोजिंग आई है 52,284 की हमारे पास में। 52,284 हम लोग एज अ क्लोजिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ना, यहाँ से अगर आप देखोगे एक ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब इसका नेकलाइन आप देखोगे ना, यहाँ पर ये 52,510 निकल करके आ रहा है। अगर 52,510 ब्रीच होता है तो हम लोग आसानी से 53,230 और 54,200 तक जाते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। लेकिन ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल हमारी क्या प्लानिंग रहेगी? कल देखिए हम लोग एक ये जो सपोर्ट लेवल हमारा बन रहा है ना, ये हमारा एसएल रहेगा। अगर कल हम लोग फ्लैट या गैप अप खुल जाते हैं, इसका स्टॉप लॉस डाल करके हम लोग बाय कर लेंगे। बस ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में होना चाहिए, बाइंग में होना चाहिए। नहीं हुए ग्लोबल मार्केट, जैसे हम लोग होता, बात करें क्रिकेट की, टीम इंडिया कहीं पर खेलने के लिए जा रही है, उन्होंने सोचा कि हमें रन मारने 20 ओवर्स के अंदर 180, 170 या फिर 200 रन मारने। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहती है, वही पिच अच्छी हो। पिच खराब होगी तो फिर वही बॉलिंग से एग्रेशन दिखाएंगे और बैटिंग में थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है। वही चीज़ अगर ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं रहे, तो उस टाइम पर हमें क्या करना रहेगा, सीधा सीधा 50, अगर ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में नहीं रहते कल के दिन में, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएंगे और अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। तो प्री मार्केट हमेशा एक आपको आइडिया देता है कल क्या होने वाला है, लेकिन असली जो गेम होता है वो चालू मार्केट में ही होता है। जैसे आज हमने देखा था नैस्डैक हमारे सपोर्ट में था, डॉ उतने नहीं था, लेकिन एफआईडीएस का डाटा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने एग्रेसिवली बाइंग की। नीचे अगर हम लोग बात करें और एक और सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट 51,000 निकल के आ रहा है। तो अगर कल के दिन में गलती से गैप डाउन खुले और 51,780 के नीचे निकल गए, तो हम लोग यहाँ पर 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी इजीली बना सकते हैं सेल करके। तो मन पहले से नहीं बनाने के, बाय करना है, सेल करना है, मार्केट कंडीशंस देखनी है, ग्लोबल मार्केट्स देखने, बाकी तो हम आपके साथ बैठे ही हैं यहाँ पर। अब ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो मेजर चीज़ हम लोग देखते हैं ओआई डेटा। ओआई डेटा भी अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे 52,300 हम लोग बोल सकते, सॉरी हाँ 52,300 हमारा एटीएम है, मतलब एट द मनी है। यहाँ पर भी आप देखोगे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं। और एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, अगर मेजर देखा जाए, कॉल राइटर्स कम है कंपेयर टू पुट राइटर्स। तो बड़े बड़े ये देखिए, अगर कल या तो फिर हम यहाँ पर खुल जाए 52,300 400 52,500 के ऊपर राउंड की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कॉल राइटिंग की, इसके ऊपर निकला तो थोड़ा सा प्रीमियम भागने के चांसेस है। नहीं तो फिर ये जो हमारा है ना 53,000, 1 2 3 4, हाँ 53,000 के ऊपर निकल गया, बड़ा कॉल राइटर है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिले। सेम सेलिंग साइड में 52,000 के इधर ये एक राइट करके रखिए, पुट राइट करके रखिए।
तो अगर नीचे आ जाता है, ये निकलता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट और नीचे चला जाए। तो कंडीशंस यही है कि ऑप्शन चेन भी हमें देखनी है कल के दिन में। बाकी लाइव ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें हम एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हैं, क्योंकि होता क्या है, नेट प्रैक्टिस में या फिर बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको इन चीज़ों में गाइड करते रहते हैं, लेकिन असली जब आप ट्रेडिंग करने बैठो या ट्रेडिंग कॉल्स देते बैठो, असली मज़ा जब आता मार्केट का, तो वो चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो वहाँ पर हम कई बार सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी। और मैं ये नहीं बोलता कि मेरा एनालिसिस रोज देखो, लेकिन एनालिसिस आप करना सीख जाओ ना। सबसे बेहतर तरीका ये, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर एटलीस्ट देखिए एक बड़े लेवल का आप समझो, अलग अलग डॉजी कैंडल कौन सी होती है, डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न, फलाना डिमका, ये सब चीज़ें मत सीखो, एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो, ग्लोबल मार्केट देखना सीख लो, FIDS का डाटा देख लो, ऑप्शन चेंज सीख लो। इतने में ही आपका 80% काम हो जाएगा। 10-20% जो फैंसिंग वर्ड्स हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है, ठीक है, उससे आप अपना काम चला लोगे। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, जब हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेडिंग अपनाते थे, तो तब क्या लोगों का पैसा नहीं बनता था। उल्टा जब लोगों का पैसा ज़्यादा बनता था, जब से ये मॉडर्न और फैंसी वर्ड्स आए, चार्ट्स एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस, ये जब से आए, जब से ज़्यादा लॉसेस होने लग गए। नहीं तो पहले तो लोग, भाई गर्मी आ रही है, AC पंखा कौन बनाता है, उसके शेयर्स खरीद लो, हो गया। ठंड में भाई गर्म कपड़े कौन बनाता है, उनके शेयर्स खरीद लो, हो गया काम। तो इस पेपर एनालिसिस चलता था और बहुत बढ़िया एनालिसिस होता था और बहुत बढ़िया लोग पैसा ठोकते भी थे। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ये नहीं होता था कि स्टॉक आज समझो मैंने 400 पे पुट लिया और 500 चला गया, मैं बुक कर लूँ। उनका रहता था भाई आज मैंने 200 पर कोई स्टॉक लिया, 300-400 जाएगा, तब सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब चलिए टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा था, अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के बाद में निफ्टी क्या लगता है। निफ्टी 24,466 की क्लोजिंग, 127 पॉइंट, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी यहाँ पर। लेकिन चीज़ वो है कि अगर एक बारी ये लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 24,500, हमने बोला था इससे पहले जब सॉरी नीचे गया था, हम लोग 25,100 बोला था ना जब, तो 25,100 का स्टॉप लॉस डाल करके जितना सेल करना उतना सेल करो। अब इतना बड़ा एसएल डालेंगे 600 पॉइंट का तो मुश्किल हो जाएगा। कल क्या करना है, 24,500 का अगर गैप डाउन खुल जाते हैं तो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये निकाल देता है और इसके ऊपर 50-70 पॉइंट सस्टेन कर जाता है। हम लोग 24,450 या फिर 24,500 का स्टॉप लॉस लगा करके और बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फॉलो बाइंग आ सकती है। नीचे में सपोर्ट कहाँ है, 24,100, 2 बार यहाँ पर देखिए आप सपोर्ट लिया भी है प्राइस ने, तो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर मिले तो बाय करेंगे, या फिर 24,500 के ऊपर जाकर के सस्टेन करे तो बाइंग करें। इसके बीच में आता है, क्योंकि इसके बीच में देखिए 400 पॉइंट की जगह निफ्टी के लिए 400 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आजकल मोमेंटम दे रहा है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करते तब 400 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात हो जाती। तो उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है सॉरी, ये 400 पॉइंट की रेंज के आसपास जहाँ मिले उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। नीचे में 23,900, ये सब सपोर्ट्स हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे। इस रेंज के बीच में अगर ऊपर की साइड हमें मिल जाता ब्रेकआउट तो ठीक है, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई बड़ी न्यूज आ जाए, जैसे आज ऑटो सेक्टर गिरा हुआ था खास, या कल IT फार्मा में कोई न्यूज आ जाए, तो बात अलग है, तो हम शॉर्ट सेलिंग सोच सकते हैं। फिर ग्लोबल मार्केट शॉर्ट सेलर्स को सपोर्ट करे। सॉरी गाइस, बाकी चीज़ें कल मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।